हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास फोर्थ के लिए यानी कक्षा 4 के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड। ये कक्षा चौथी के लिए यानी कि कक्षा फोर्थ के लिए ये बुक है इंग्लिश की, जिसमें से हमने बच्चों कई पार्ट इसमें कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 1 और 2 हमने पूरी तरह से गतिविधियों सहित और हिंदी अर्थ सहित सारे क्वेश्चन आंसर बताकर अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, गेट्स प्ले फुटबॉल। तो इस चैप्टर को देखने के लिए बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिल जाएं। ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद में बच्चों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 3, लेट्स प्ले फुटबॉल। लेट्स एक्सप्लोर में दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ के देख लेते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, स्टैंड इन ए सर्किल एंड डिसाइड विच वर्ड you want to revise. Example: name of fruits, vegetables, flowers, vehicles, etc. बच्चों, हमने इन सारी लाइनों की हिंदी भी यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे पाठ का नाम है तो उसका अर्थ है चलो फुटबॉल खेलें। और पहली लाइन का जो अर्थ है, एक गोले में खड़े होकर तय करें कि आप किन शब्दों को दोहराना चाहते हैं, जैसे फलों, सब्जियों, फूलों, वाहनों के आदि के नाम। ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं, थ्रो ए बॉल टू एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट की या विद्यार्थी की गोद में एक बॉल को फेंकें और उसकी तरफ एक बॉल को फेंकना है आपको। तीसरा स्टेप है इसमें, द स्टूडेंट हु कैच द बॉल विल स्पीक अलाउड the name of the decided type of item and will throw the ball to any other student to continue the game। ठीक है ना। तो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, जो छात्र गेंद को पकड़ेगा वह निर्धारित प्रकार की वस्तु का नाम ऊंची आवाज़ में बोलेगा तथा खेल जारी रखने के लिए यानी कि खेल को आगे बनाए रखने के लिए गेंद को किसी अन्य छात्र की ओर फेंक देगा। ठीक है। Make sure that each student gets the opportunity to participate। ठीक है ना। ये हम श्योर कर लें कि हर बच्चे का नंबर आए। ऐसा नहीं कि हम एक ही की तरफ बॉल फेंकें, हमको हर एक बच्चे को अवसर देना है, हर एक बच्चे का नंबर आना चाहिए। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ द गेम आंसरिंग द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ डिड यू फील अबाउट द गेम। आपको गेम के बारे में कैसा फील हुआ। तो एन्जॉयबल टू इंटरेक्ट विद माय क्लासमेट्स। मेरे क्लासमेट्स के साथ में इंटरेक्ट के साथ में मुझे एन्जॉय फील हुआ, मतलब अच्छा लगा। व्हाट स्किल्स डिड यू नीड टू विन द गेम। कौन से स्किल चाहिए अगर गेम जीतना है आपको। तो वोकैबुलरी, लिसनिंग स्किल्स, क्विक थिंकिंग की वोकैबुलरी एक तो आनी चाहिए, और लिसनिंग यानी सुनना समझना, और क्विक थिंकिंग यानी सोचना कि क्या करना है। व्हाट आर सम अदर गेम्स दैट यू लव टू प्ले। तो कौन सी गेम हैं अदर जिनको तुम प्ले करना यानी खेलना पसंद करोगे। तो बोर्ड गेम्स लाइक लूडो, चेस और स्क्रेबल। ठीक है। इनकी हिंदी हमने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। अब है लेट अस रीड। अरुण इज 11 ईयर ओल्ड। अरुण 11 साल का है। ही स्टडीज इन क्लास 4, वह क्लास 4 में पढ़ता है। जस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही लव्स टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन मोबाइल। जब वो वापस आया तो स्कूल से, तो उसको क्या है कि वीडियो गेम खेलना उसको मोबाइल पर अच्छा लगता था। ही प्ले फॉर आवर्स एंड बाय द टाइम ही फिनिशेज इट्स ऑलरेडी इवनिंग। देन ही सिट्स डाउन टू द
to do his homework. But today he realized some things. He forgot his notebook at हितेश हाउस। वो अपनी नोटबुक को हितेश के हाउस पे ही भूल गया था। ठीक है, यहाँ देखिए इसका हमने पूरा हिंदी अनुवाद दिया है। अरुण 11 साल का है। वह भी आपकी तरह चौथी क्लास में पढ़ता है। स्कूल से आने के बाद उसे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। वह घंटों खेलता रहता है और जब तक खेल ख़त्म होता है शाम हो जाती है। फिर वह अपना होमवर्क करने बैठता है, लेकिन आज उसे कुछ याद आया। वह अपनी नोटबुक हितेश के घर ही भूल गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हितेश is Arun's classmate and lives nearby. Arun quickly goes to Hitesh's house to get his notebook. When he gets there, he notices that Hitesh's shoes, t-shirt and pant are all dirty. तो अरुण कहता है, Why are your clothes so dirty, हितेश? तो हितेश कहता है, Oh, I just came back from playing football. What were you doing? अरुण कहता है, I was also playing football on mobile. हितेश कहता है, On mobile? Who were you playing with? तो अरुण कहता है, I was playing alone. Who were you playing with? हितेश कहता है, I was playing with अंकित, जतिन and स्नेहा from our neighborhood. अरुण कहता है, All of them came to play football. तो हितेश कहता है, Yes, some friends from our school also join us. Do you want to come? तो अरुण कहता है, I don't like going out in the evening. I prefer staying at home and playing on mobile. हितेश कहता है, I enjoy playing with my friends. It's so much fun and I even make new friends. You can join us whenever you want. अरुण कहता है, That sounds interesting. I will join you on Sunday. हितेश कहता है, Great. We will be waiting for you. अरुण smiles as he leaves, thinking about how much fun it might be to play football with his friends. Maybe it's time to try some things new. ठीक है, इसकी हिंदी देख लेते हैं। हितेश अरुण का सहपाठी है और पास ही रहता है। अरुण जल्दी से हितेश के घर उसकी नोटबुक लेने जाता है। वहाँ पहुँचकर वह देखता है कि हितेश के जूते, टी शर्ट और पैंट सब गंदे हैं। अरुण कहता है, हितेश तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? तो हितेश कहता है, अरे मैं अभी फुटबॉल खेल कर आया हूँ, तुम क्या कर रहे थे? तो अरुण कहता है, मैं भी मोबाइल पर फुटबॉल खेल रहा था। हितेश कहता है, मोबाइल पर किसके साथ खेल रहे थे? तो अरुण कहता है, मैं अकेला खेल रहा था, तुम किसके साथ खेल रहे थे? तो हितेश कहता है, मैं अपने पड़ोस के अंकित, जतिन और स्नेहा के साथ खेल रहा था। तो अरुण कहता है, क्या ये सभी फुटबॉल खेलने आए थे? तो हितेश कहता है, हाँ, हमारे स्कूल के कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, क्या आप आना चाहेंगे? तो अरुण कहता है, मुझे शाम को बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे घर पर रहकर मोबाइल पर खेलना ज़्यादा पसंद है। तो हितेश कहता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है और मैं नए दोस्त भी बनाता हूँ। आप जब चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अरुण, यह तो दिलचस्प लग रहा है, मैं रविवार को आपके साथ आऊँगा। तो हितेश कहता है, बहुत बढ़िया, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अरुण मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना कितना मज़ेदार होगा। शायद अब कुछ नया करने का समय आ गया है। Let's learn new words. Let's learn some new words and make sentence using them. Realize, ये वर्ब है to become aware of something. तो इसका सेंटेंस बनेगा, She suddenly realized her mistake. उसने अपनी गलती को तुरंत रियलाइज कर लिया। ठीक है ना। फिर है alone, यानी अकेला, ये एडजेक्टिव है। विदाउट एनी अदर पर्सन, किसी पर्सन के साथ में या साथ नहीं होना। ही फेल्ट कम्प्लीटली अलोन इन द बिग हाउस, वह बड़े मकान में कम्प्लीटली अकेला महसूस कर रहा था। फिर है नेबरहुड, ये नाउन है। एरिया नियर होम, जो अपने घर के आसपास का एरिया होता है उसको नेबरहुड कहते हैं।
अवर नेबरहुड हैज ए लवली पार्क, हमारे पड़ोस में एक लवली यानी कि प्यारा सा पार्क है। तो ये आइए नए शब्द की जो हिंदी अनुवाद है, यहाँ हमने इसको हिंदी अनुवाद करके बताया है, आप देख सकते हैं इनको पढ़ करके। ठीक है, इसके बाद में अपना क्वेश्चन है, लेट अस डू इट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डिड अरुण गो टू हितेश हाउस, हितेश के हाउस अरुण क्यों गया था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, टू गेट हीज नोटबुक, उस नोटबुक को भुलाया था तो नोटबुक को लेने के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द वर्ड रियलाइज मीन इन द स्टोरी, इस स्टोरी में रियलाइज का मतलब क्या है? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज बेटर फॉर फिजिकल हेल्थ, कौन सी एक्टिविटी फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वस्थता के लिए ज़रूरी है या अच्छी है? तो यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, मैदान में फुटबॉल खेलना, ना कि मोबाइल पर फुटबॉल खेलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अलोन, अलोन का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, टुगेदर यानी साथ साथ। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं उनको ट्रू हैं या फॉल्स उनके सामने लिखना है। पहला है, हितेश वाज प्लेइंग फुटबॉल विद अंकित एंड स्नेहा, तो हितेश किसके साथ? स्नेहा और अंकित के साथ खेलता था, ये सही बात है, तो यहाँ हमने ट्रू लिख दिया है, आप भी यहाँ ट्रू लिखेंगे। अरुण प्रीफर आउटडोर गेम्स ओवर मोबाइल गेम्स, तो यहाँ फॉल्स आएगा। ठीक है। फिर है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स, अरुण फॉरगॉट हीज नोटबुक एट हितेश हाउस, हितेश के हाउस भूल गया था वो। दूसरा है, हितेश क्लोथ्स वर डर्टी बिकॉज ही प्लेड फुटबॉल, क्योंकि उसने फुटबॉल खेला था इसलिए उसके कपड़े गंदे थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन ए करेक्ट सीक्वेंस, जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको एक सीक्वेंस में जमाना है कि कौन सा पहले आएगा। तो यहाँ देखिए 4 सेंटेंस हैं, जिसमें से पहला आएगा, हमने यहाँ नंबर डाल दिया है। 1 नंबर पर आएगा अरुण प्लेज मोबाइल गेम्स, 2nd नंबर पर आएगा ये ए वाला, अरुण गोज टू हितेश हाउस, और 3rd नंबर पे आएगा हितेश इनवाइट्स अरुण टू प्ले फुटबॉल, और 4th नंबर पर आएगा अरुण डिसाइडेड टू ज्वाइन हितेश ऑन संडे। ठीक है। फिर है 5th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई वर हितेश क्लोथ डर्टी, हितेश के कपड़े गंदे क्यों थे? तो इसका आंसर यहाँ से देखिए बच्चों, हितेश क्लोथ्स वर डर्टी बिकॉज ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट टू डिफरेंसेज बिटवीन मोबाइल गेम एंड आउटडोर गेम, 2 अंतर लिखने हैं मोबाइल गेम में और आउटर गेम में। तो 2 अंतर हमने यहाँ लिख दिए हैं। नंबर 1 लिखा है, मोबाइल गेम्स आर प्लेड अलोन और वर्चुअली while outdoor games are played with friends in person। दूसरा है, मोबाइल गेम्स आर प्लेड इंडोर ऑन ए डिवाइस while outdoor game involve physical activity and playing outside, बाहर खेला जाता है, ठीक है ना, और वो अंदर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज प्लेइंग आउटडोर हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स? तो आंसर होगा, प्लेइंग आउटडोर्स हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज यू प्ले विद अदर्स लाइक हितेश प्लेइंग विद अंकित, जतिन एंड स्नेहा एंड इवन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एज हितेश मेंशन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट माइट हैपन्स इफ अरुण कंटिन्यू टू प्ले ओनली मोबाइल गेम्स? तो इफ़ अरुण कंटिन्यू टू प्ले ओनली मोबाइल गेम्स
he might miss out on the fun of playing with friends, making new friends, and the physical activities and social interaction that come with outdoor games. अब है आगे क्वेश्चन नंबर 5. डू यू आल्सो प्ले गेम्स लाइक हितेश? नेम द गेम्स यू प्ले. तुम कौन से खेल हैं जो हितेश की तरह खेलना पसंद करते हो? दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स ए पर्सनल आंसर. ये तो बच्चों आपका पर्सनल आंसर होना चाहिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है. फ्रॉम द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस. तुम्हारे अनुसार इसका उत्तर होगा. एन एग्जाम्पल आंसर कुड बी. हमने जो आंसर दिया है वो इस प्रकार से हो सकता है. यस, आई आल्सो प्ले आउटडोर गेम्स लाइक हितेश. आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक खेलते हैं ना अपन विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों के साथ में हाइड एंड सीक और क्रिकेट खेलना पसंद है मुझे. क्वेश्चन नंबर 6 है. इन द स्टोरी अरुण वाज प्लेइंग फुटबॉल ऑन हिज फोन while Hitesh was playing football on the field. Discuss and compare these activities with your friends and write a few points about them in the following box. Consider following questions. इन क्वेश्चंस के जवाब के अनुसार इस सारणी में हमको लिखना है. ठीक है ना. What will be good for health? इनमें से दोनों में से गुड कौन सा है हेल्थ के लिए? फुटबॉल ऑन मोबाइल या फिर फुटबॉल ऑन फील्ड. तो यहाँ पर देखिए दोनों में प्लेड इंडोर्स ऑफ्टन अलोन, प्लेड आउटडोर विद फ्रेंड्स खेला जाता है. दूसरा अंतर है लेस फिजिकल एक्टिविटीज गुड फॉर फिजिकल हेल्थ एंड एक्सरसाइज. कैन स्ट्रेन आइज, प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड सनलाइट. फिर है लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन और इसमें आ जाएगा प्रमोट सोशल स्किल्स एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. ठीक है. फिर व्हाट विल बी गुड फॉर हेल्थ. हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? प्लेइंग फुटबॉल ऑन द फील्ड विल बी गुड फॉर हेल्थ. जो फील्ड के अंदर फुटबॉल खेला जाता है मैदान में वो हेल्थ के लिए गुड रहता है. दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटीज रनिंग and fresh air which are beneficial for physical well-being. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है. व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल गेम्स. मोबाइल गेम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल गेम्स कैन इंक्लूड lack of physical activities and potential for a sedentary लाइफस्टाइल. ठीक है ना. स्ट्रेन ऑन आईज फ्रॉम prolonged स्क्रीन टाइम, reduced social interaction and potential for isolation if played alone excessively. क्वेश्चन नंबर 3 है. When can you make more friends? तुम more friends कब बना सकते हो? You can make more friends by playing football on the field. This activity encourage interaction with peers, teamwork, and meeting new people from the neighborhood or school. Okay. अब है इमेजिन इफ अरुण गोज टू प्ले फुटबॉल विद हितेश एंड अदर फ्रेंड्स ऑन संडे. व्हाट कन्वर्सेशन विल दे हैव आफ्टरवर्ड्स. तो अरुण कहेगा हेलो फ्रेंड्स, तो हितेश कहेगा हाय अरुण, ग्लेड टू सी यू ऑन द ग्राउंड. अरुण कहेगा दैट वाज सो मच फन, आई एम ग्लैड आई केम. हितेश कहेगा सी आई टोल्ड यू इट वुड बी, यू प्लेड रियली वेल टुडे. तो अरुण कहेगा थैंक्स हितेश, आई मे बिट टायर्ड बट इट वाज वर्थ इट. हितेश कहेगा मी टू, वी शुड डू दिस अगेन सून, हाउ अबाउट नेक्स्ट संडे. ठीक है. इसकी यहाँ हमने हिंदी भी बता दी है, आप देख सकते हैं. इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग पैराग्राफ इज अबाउट क्रिकेट बट द राइटर फॉरगॉट टू पुट फुल स्टॉप
कॉमाज एंड कैपिटल लेटर्स एट करेक्ट प्लेस। ये जो पैराग्राफ लिखा है इसमें कैपिटल लेटर, कॉमा लगाना और फुल स्टॉप लगाना भूल गए हैं। तो आइडेंटिफाई दीज मिस्टेक एंड हेल्प हिम हर राइट ए करेक्ट पैराग्राफ बिलो। तो हमको इसको करेक्ट करके लिखना है। तो बच्चों करेक्ट करके इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए और करेक्ट करके हमने यहाँ पर लिखा है क्रिकेट इज ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया का आई बड़ा आ जाएगा, क्रिकेट का सी बड़ा आ जाएगा और फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर है स्पेक्टेटर्स गैदर इन 1000 टू वॉच क्रिकेट मैचेज। यहाँ फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मिथाली राज एंड स्मृति मंदाना आर द legend of the game. In India, lots of children also like to play cricket. Australia, England, Pakistan and Bangladesh are some other countries where cricket is very popular. तो हमने यहाँ सभी को अल्फ़ाबेट्स जो आपके लगाने थे जहाँ भी, उनको हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है ना। और कोमाज और फुल स्टॉप जहाँ लगने थे उनको भी हमने सही कर दिया है। तो इसी तरह से आपको इसको पढ़ कर के ध्यान से कोमाज लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाने हैं, ठीक है, और कैपिटल लेटर जहाँ भी आएगा उसको लिखना है। अब है क्वेश्चन 9। ईच गेम हैज सेट ऑफ वर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। हियर आर द वर्ड एसोसिएटेड विद द गेम पॉपुलर इन राजस्थान। Discuss them with your friends and teachers. Volleyball, net serve, smash point. Football, kick, foul, goal, goalkeeper. Cricket, run, over, out, wide, ball. ठीक है। Using any of the above given words, write one sentence about each game. तो क्रिकेट के बारे में हम लिखेंगे एक सेंटेंस। The batsman scored a run off the first ball of the over. और फुटबॉल के बारे में लिखेंगे The goalkeeper made a great save, preventing a goal. फिर वॉलीबॉल के बारे में लिखेंगे The player hit a powerful smash over the net for a point. ठीक है। अब आ जाता है चैटर चैम्प। Each shot games has a set of rules that players follow. Write the rules of your favorite game in the box given below. Also draw a picture of people play that game. आप कोई गेम का नाम लिखोगे जो आपको पसंद है और उसके रूल्स भी आपको लिखने हैं। तो देखिए नेम एंड रूल्स ऑफ द फेवरेट गेम। तो यहाँ पर लूडो का हमने लिखा है और लूडो के यहाँ पे रूल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए ऑब्जेक्टिव, और इधर हमने इसका चित्र भी बना दिया है, पिक्चर भी बना दिया है। तो इनको रूल्स को आप पढ़ के देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव, बी द फर्स्ट प्लेयर टू मूव ऑल फोर ऑफ योर टोकन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एरिया अराउंड द बोर्ड एंड इनटू योर होम कॉलम एंड सेंट्रल होम स्पेस। फिर है टोकन्स, ईच प्लेयर्स हैज़ 4 tokens ऑफ ए स्पेसिफिक कलर। फिर है स्टार्टिंग, टू मूव ए टोकन आउट ऑफ द स्टार्टिंग एरिया ए प्लेयर मस्ट रोल ए 6। रोलिंग ए 6 आल्सो ग्रांट्स एन एक्स्ट्रा टर्न। मूवमेंट, टोकन मूव clockwise around the board according to the number rolled on the dice. फिर है कैप्चरिंग, if a player land on an opponent token, the opponent token is sent back to its starting area. Safe zone, star space and colored home columns are safe zones where tokens cannot be captured. फिर है
Entering home. To enter the home column, a token must land on the exact number of space needed. ठीक है। इसके बाद में है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। Once upon a time, a monkey and a crocodile had a race between themselves. Who do you think won? Can you help us complete the story of this competition by filling the blanks? Take hints from the word given in the box. And, but, और, because. ये वर्ड दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमको स्टोरी। ए मंकी लिव्ड नियर द रिवर एंड क्रोकोडाइल लिव्ड इन द वाटर। दे वर गुड फ्रेंड बट दे वर वेरी डिफरेंट। The monkey was fast and the crocodile was strong. One day they wanted to play a game. They could race on land because they could swim in the river. The monkey chose to race on land because he could not swim. The crocodile agreed because he wanted challenge. The race started and the monkey crawled quickly. The crocodile tried to move fast, but he was too heavy. The monkey reached the finish line first, but the crocodile did not mind. He laughed and said, "Next time we will race in the water." तो इस तरह से हमने ये स्टोरी लिखी है। आप भी अपनी इच्छा से इसमें जो भी आपको आता है वो लिख सकते हैं और इस स्टोरी को, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं और अपनी क्लास में सुना सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ये लेसन नंबर 3 जो हमने शुरू किया था कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखिए लेसन नंबर 3 लेट्स प्ले फुटबॉल कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम आगे के वीडियो में लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 4 को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।